तो कोई स्विट्ज़रलैंड से आया हुआ है, वो उनको आलू चाट खिलाना है आज। आलू चाट खिलाना है आज? हाँ जी, आप फ्रूट चाट। अरे वाह, ये इंटरेस्टिंग है। तो मैंने देखा यहाँ पूरा जमघट लगा हुआ था, और फिर रात को 1:45 लगभग 1 बज गया था। 1 बजे मैंने एक पनीर का पराठा ऑर्डर किया यहाँ से, 80 साल पुरानी है। तो वो मैंने यहाँ पे करीब कनॉट प्लेस में लगभग 10 साल काम किया, 11 साल काम किया। और मेरे राइट हैंड में, लेफ़्ट हैंड में ये बिल्डिंग है जिसमें मैं काम करता था। और हम लोग जब भी बाहर आते थे शाम को, कभी ज़रूरत होती थी तो अंडा आमलेट वगैरह जब खाते थे, तो जो मेरे पीछे हैं सलीम एग वाले, इन्हीं के पास आते थे। और यकीन जानिए, जो ये लोग बटर के साथ जो ऑमलेट और 2 ब्रेड लगा के जो सेकते थे, आहा, उसके ऊपर से जो हरी वाली चटनी देते थे, उसका जवाब नहीं। तो मैं ऐसे ही घूम रहा था यहाँ पे आज कनॉट प्लेस में। मैं एक स्टोरी कर रहा हूँ कि बेस्ट प्लेस फॉर ईटिंग, तो उसमें से भी ये एक है बेस्ट प्लेस। तो चलिए बात करते हैं, कब से कब तक लगाते हैं, कितने बजे तक। जाहिर सी बात है सुबह से तो नहीं आते होंगे। बताइए सर। इस अलग ही बनाते हैं सर घर पे। किस चीज़ की चटनी होती है? ये सर हरा धनिया, टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची और नींबू और काला नमक, उस तरीके से हम बनाते हैं। तो काफ़ी अच्छी तरह बनाते हैं, साफ सुथरा को बढ़िया करके, जब भी टेस्ट आता है। हर चीज़ तरीके से डाली जाए, हर चीज़ तरीके से। लेकिन जो आप ऑमलेट में और वो 2 ब्रेड लगा के और मक्खन वाला जो देते थे, जी जी, वो क्या होता था? वो बहुत ज़बरदस्त होता था। वो सर 2 अंडे की 2 ब्रेड में आमलेट होती है, हाँ, और अमूल बटर होता है, अमूल। मिल्क ब्रेड होती हैं, जिसमें पूरी तरह प्याज, मिर्ची, टमाटर, अदरक, धनिया, ये सब चीज़ें साथ होती हैं, मसाले साथ होते हैं। और उसको पूरी तरह एकदम से फ्राई करके साफ सुथरा रेड कलर ब्राउन ढंग से थोड़ा सा आ जाए, उस तरीके से बना के, जब तक ब्रेड करारी ना हो तो टेस्ट थोड़ा सा कम रहता है। उन चीज़ों का ध्यान रखते हुए, थोड़ा समय ग्राहक का लेते हुए, हाथ जोड़ के 2 मिनट के लिए वेट करते हुए, तो पूरी तसल्ली के साथ दी जाती है कि जब तक ग्राहक, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा तो मेरे बनाने का कोई फ़ायदा नहीं। एक्जैक्टली ये दुकान किधर है? ये सर 1820 हिंदुस्तान टाइम्स, केजी मार्ग, नियर कनॉट प्लेस। अच्छा, एकदम उसकी बिल्डिंग से चिपकी हुई है? बिल्कुल साइड में चिपकी सर्विस सर। और ये जो कितने तक का होता है ये जो आप 70 रुपये का ब्रेड आमलेट, अमूल बटर, अमूल बटर, चीज़ आमलेट 90 रुपये का। चीज़ आमलेट ही बनाने पहले नहीं बनाते? पहले नहीं बनाते थे सर, मैंने अब 2-3 साल से स्टार्ट करा। 2-3 साल से शुरू किया? जी जी जी। कब से कब तक खुलती है? मैं सुबह 10 बजे से शाम को 9:30 बजे तक खुलता हूँ। 3 बजे आते थे? पहले 3 बजे आता था, जब ग्राहकों की डिमांड बढ़ी, कहने नहीं हमें सुबह से चाहिए, हमें नाश्ता भी करना होता है, लंच भी करना होता है, आप लंच के बाद आते हो, ऐसा नहीं होता। तो मैंने उनको देखते हुए फिर मैंने सुबह से स्टार्ट कर ली। सुबह से? हाँ, तो मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला सुबह से। अच्छा, सुबह कितने बजे से? मैं 10 बजे से स्टार्ट कर देता हूँ, शाम की कब तक? 9:30 बजे तक। 9:30 बजे। क्योंकि 3 बजे के बाद लंच ख़त्म हो जाता था, तो ग्राहक फिर कहते थे कि आपने लंच भी निकाल दिया, हमारा ब्रेकफास्ट भी निकाल दिया, इसलिए सुबह से आना शुरू करो। तो हमने सुबह से आना शुरू कर दिया। क्या क्या बेचते हैं? मैं ब्रेड आमलेट बेचता हूँ सर, हाफ़ फ्राई बेचता हूँ। हाफ फ्राई मतलब ये पूरा पका हुआ? हाँ, आधा कच्चा, एक तरफ से जो पका होता है सर। वो तो मैंने एक बार 5 स्टार होटल में खाया था। अच्छा, हाँ, हाफ़ फ्राई, हाँ। हाफ़ फ्राई, ब्रेड आमलेट, चीज़ आमलेट, अंडा मैगी, मैगी और मैगी भी बेचते हैं? जी जी। मैगी भी उस समय नहीं था? नहीं, कोविड के बाद लगाई। कोविड के बाद। हाँ। और? तो चीज़ मैगी और अंडा फ्राई, बॉल्ड एग्स फ्राई और बॉल्ड एग्स फ्राई। अच्छा, काफ़ी वैरायटी है सर। लिस्ट लगाओ, लिस्ट लगाया नहीं आपने कि? हाँ, लिस्ट में लगाऊंगा सब, वो बस बनाने के लिए दूंगा, तो ये सारी क्वालिटी उसके अंदर लिखवाऊंगा, सारी चीज़ें फिर मैं लगवाऊंगा उसको। संडे को खोलता है? नहीं, संडे को सर ऑफिस एरिया है, तो ये पूरी तरह बंद रहता है, तो मेरी भी छुट्टी रहती और है। जिस दिन सरकारी छुट्टी है उस दिन भी छुट्टी रहती है? नहीं सर, मैं बिल्कुल आता हूँ, सिर्फ होली, दिवाली और ईद, ये 3 दिन नहीं, 2 अक्टूबर, 15 अगस्त ऐसी छुट्टी पर नहीं आता, बाकी और दिन में आता। अच्छा सर,
चलिए सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। अमूल बटर है, उसमें इन्होंने इसका जो घोल होता है, एग और सारे जितने स्पाइसेस हैं, टमाटर, मिर्च, धनिया, प्याज वगैरह, उसको ऐसे ब्रेड पे लगाया जाता है। चलो हम लोग एक पूरा प्रोसेस देख ही लेते हैं इनका, क्या शानदार प्रोसेस है। थोड़ा सा सिकता है, अभी डलेगा इस पे मसाला। ओह, ये मिस कर गया मैं मिस कर गया, मुझे नहीं पता था इतना ऊपर उछलेगा। ये इनका मसाला आ गया और ऑलमोस्ट तैयार हो गया। मैं एक टॉप व्यू दिखा दूँ आपको। ऑलमोस्ट तैयार हो गया, एक तैयार हो गया, दूसरे की तैयारी शुरू हो गई है। अच्छे से सिक गया ये। लवली, बहुत सलीके से इन्होंने बनाया इसको। ओह, ये पैकिंग है। इस वाली 2 चटनियाँ यहाँ पे रखी हुई हैं। एक लाल वाली तो ज़्यादा फेवरेट नहीं थी मेरी, लेकिन ये जो ये घर पे बनाते थे हरी वाली चटनी, ये बहुत ज़बरदस्त थी इनकी, मज़ेदार। तो इसी के साथ चलते हैं हम लोग अपने अगले पड़ाव में। देखते हैं ये अगला पड़ाव कौन सा होता है। एक और टिकिया, नई टिकिया अदाड़ा। मैं एक और जगह आ गया हूँ खाने की तलाश में। तो इसके पीछे एक स्टोरी भी है। मैं हूँ जैन चावल वाले, शिवाजी स्टेडियम और पीवीआर रिवोली के पास में है, अपोजिट है पीवीआर रिवोली के अपोजिट। तो ये मेरे पीछे है जैन चावल वाले। मिलता बहुत कुछ है, सिर्फ चावल वाले नाम इन्होंने रखा हुआ है। तो क्या स्टोरी है मैं बताता हूँ। एक रोज़ मैं 12:30 बजे गुड़गांव से एक असाइनमेंट करके वापस आ रहा था। रात को डिनर नहीं कर पाया था और घर पे भी मैंने मना कर दिया था, शायद डिनर ना बने। तो बहुत भूख लगी थी। मैंने इस जगह का नाम बहुत सुना था कि पूरी रात भर खुला रहता है, ऐसा है वैसा है। मैंने कहा चलो यार, अब हम लोग आ ही रहे हैं, मेरे घर के रास्ते में है, पड़ता है, तो एक चक्कर लगा लेंगे। तो मैं लीला होटल से निकला। और चलते चलते रात को करीब 12:30 बजे, 12:45 बजे यहाँ पहुँचा। तो मैंने देखा यहाँ पूरा जमघट लगा हुआ था। इतनी गाड़ियाँ खड़ी थी यहाँ पे, लाइन से गाड़ियाँ खड़ी थी। मेरे को पार्किंग के लिए जगह नहीं थी, दुकान खुली हुई थी। मुझे सिर्फ एक थोड़ा सा खाना चाहिए था, तो मैंने यहाँ पे अपनी गाड़ी खड़ी की। थोड़ा डर रहता है, पुलिस की वैन थी वहाँ पे। और फिर रात को 12:45 बजे, लगभग 1 बज गया था। 1 बजे मैंने एक पनीर का पराठा ऑर्डर किया यहाँ से, और 100 रुपये का लगभग का था। उसमें इतना पनीर था, मैंने पहली बार ऐसा पनीर का पराठा खाया था। ये दुकान करीब 80 साल पुरानी है। 80 साल पुरानी, भीड़ वैसे ही लगी रहती है और हर तरह का आइटम मिल जाता है। आप सिर्फ चावल वाले नहीं, देखो क्या क्या लिखा हुआ है। कढ़ी चावल, राजमा चावल, छोले चावल, 100 रुपये लगभग, मतलब बजट में है आराम से। अमृतसरी नान प्लाटर 170 रुपये, सुपर डीलक्स थाली 280 रुपये, सुपर डीलक्स थाली 240 रुपये। कुल मिला के कनॉट प्लेस का अच्छी खाने की जगह है। बच्चे यहाँ पे, यंगस्टर हमेशा रहते हैं। राजमा चावल ज़्यादा, कढ़ी चावल राजमा चावल लोग ज़्यादा खा रहे हैं यहाँ पे। सर ये कितने का प्लेट है? 100 रुपीज़ का, 100 रुपीज़ का प्लेट है। स्वाद ज़बरदस्त रहता है। आप पहले भी खा चुके हैं यहाँ पे? पहले खा चुके हैं आप? एक बार बात करें, क्या खाते रहे हैं आप पहले जब खाया? ज़्यादातर राजमा चावल ही खाते हैं हम यहाँ पे। राजमा चावल। हाँ जी। आज कढ़ी चावल खा रहे हैं? हाँ।
वैसे सेकंड टाइम है, लेकिन राजमा चावल खाते हैं मोस्टली। लेकिन खाना ज़बरदस्त है, हाँ खाना अच्छा है, मतलब रेट के हिसाब से ठीक है। रेट के हिसाब से। अब कनाट प्लेस आते रहते हैं हाँ आता रहता है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे खाते रहते हैं मज़े से। रात को खुला रहता है, सुबह 5 बजे खुल जाता है। अभी किसी यहाँ पे जो काम करने वाले जो भाई हैं उनसे बात हो रही थी, वो कह रहे थे सुबह 5 बजे खुल जाता है और रात 1 बजे तक खुला रहता है। ये पैकिंग वगैरह रहता है, भीड़ हमेशा लगी रहती है। तो आप आओ खाओ यहाँ पे, सुबह 5 रात को 1 लोग यहाँ पे गाड़ियाँ रोक रोक के खाते हैं। मुझे लगता है ठंडियों के मौसम में दिल्ली घूमने का अलग ही मज़ा है, गर्मियों में नहीं। आज काफ़ी ह्यूमिड है, मंगलवार भी है, तो चलिए चलते हैं हम लोग दूसरी जगह। कनाट प्लेस में अगर खाने का नाम ले रहे हैं तो इन मिनी समोसों को बताए बगैर हम पूरा खाने का ब्यौरा नहीं बता सकते इसका। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि ये भी बताना बहुत इम्पॉर्टेंट है। मिनी समोसे कुछ 10-15 सालों में इन्होंने भी अपनी जगह बना ली है। कनाट प्लेस में मिनी समोसे 20 रुपए के 6 भैया यहाँ पे बना रहे हैं। हम लोग बात करते हैं। ये कितने साल से लगा रहे हो आप? ये समथिंग 25 साल हो गए। कितने? 25 साल हो गए। 25 साल। अच्छा, मैंने तो 15 साल बोल दिया। 25 साल हो गए। 2008 से तो मैं बैठ रहा हूँ, उससे पहले मेरे फादर बैठते थे यहाँ पे? जी। तो यार ये आप इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता होगा आपको? ऐसा कुछ नहीं, देखने में लगता है टाइम, लेकिन हमें बनाने में टाइम तो नहीं लगा, आदत पड़ेगी ना। पहले जब शुरू किया था तब भी इतने ही छोटे थे? जी इतना ही सेम ही था। सेम था? तब बस। कितने का बिकता था? तब 10 रुपये के 8 पीस आते थे। 10 रुपये की 8 और आज अब 20 रुपये के 20 के 6 हो गए अब। 6 हो गए। तो बिल्डिंग बनी है, इससे कुछ फ़ायदा हुआ? थोड़ा मोड़ा तो फ़ायदा होगा ही होगा साहब। ये हिमालय बिल्डिंग है क्या है? ये जीवन प्रकाश 25 kg मार्ग। इसी के सामने है ना? जी जी जी। कब से कब तक बैठते हैं आप? सुबह 9 बजे शाम 6 बजे तक। सुबह 9 से शाम 6 बजे तक। और दिन भर बनता रहता है? जी कंटिन्यू, जब तक हम रहेंगे कंटिन्यू बनता ही निकलता रहेगा, गर्मा गर्म। गर्मा गर्म। जी। और इसको कैसे देते हैं, सर्व कैसे करते हैं? ये सर्व चटनी, खट्टी मीठी चटनी के साथ सर्व किया जाता है। भाई इसको नहीं खाया तो जो कनाट प्लेस का फूड टूर है वो कभी पूरा नहीं हो सकता। ये देखिए इसको, फैंटास्टिक है यार, छोटे से कम और कॉन्टिन्यूअस बना रहे हैं। मैं अभी आया जंतर मंतर। जंतर मंतर में भी एक खाने की बहुत प्यारी जगह है। साउथ इंडियन लोग यहाँ पे बहुत चाव से खाते हैं। ये जगह है, यहीं पे यहाँ पे प्रोटेस्ट चलता है, पुलिस बैरिकेडिंग, और लोग यहाँ पे अपनी गाड़ियाँ लाते हैं, गाड़ियों के अंदर बैठ के खाते हैं। जो गाड़ियाँ नहीं लाते हैं वो आराम से खड़े होके खाते हैं। बहुत रीज़नेबल प्राइस है। कुट्टी स्वागतम केरला जंतर मंतर हाउस। साउथ इंडियन यहाँ पे लोग ज़्यादा खाते हैं। हम भी पहले शुरुआत हम लोगों ने यहीं से किया था, रवा केसर डोसा। ये देखिए 80 उपमा डोसा, प्लेन डोसा 80 रुपीज़, मसाला डोसा 90, और कॉन्टिन्यूस चलती रहती है दुकान, बनता रहता है, चलती रहती है। बहुत फेमस है, भीड़ उसी हिसाब से लगी रहती है। लगभग सब मिलता है यहाँ पे सिंस 1987, तो लगभग ये 37 साल पुरानी दुकान है। तो ये 37 साल पुरानी दुकान है, भीड़ लगी रहती है। और भी यहाँ पे खाने के आउटलेट हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस यही है, कुट्टी। सर आप कितना पुराना है? सर अब परमिशन लेने पड़ेगा वीडियो लेने के लिए। अच्छा ठीक है सर।
तो चलिए यहाँ से चलते हैं। ये आप और भी सारी दुकानें हैं यहाँ पे। जो इस सीरीज़ का आखिरी पड़ाव 11वां जो सामान है या फिर पप्पू चाट भंडार केजी मार्ग पे है, एकदम एग्जैक्टली ब्रिटिश काउंसिल है उसके बगल में ही है। बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, ख़ास तौर से जो इनका फ्रूट चाट और आलू चाट है, वो भल्ला पापड़ी भी बेचते हैं। बहुत सारी चीज़ें बेचते हैं ये लोग, भल्ला पापड़ी, फ्रूट चाट। ये आलू चाट भी इनका काफ़ी फेमस है। मैंने फ्रूट चाट ट्राई किया, ज़बरदस्त। ये शायद अब आलू चाट की तैयारी कर रहे हैं। आलू चाट मैं पूछ लूँ, ये आलू चाट कितने का है? ये 50-70-100 50-70-100 हाँ, और हवा चलने लगी है, मुझे लगता है बारिश आने वाली। ये देखिए, यहाँ से वो पैकिंग भी कर लेते हैं। बहुत सारे कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं। अभी नवरात्रे आने वाले हैं, नवरात्रे, हाँ नहीं, सावन का महीना आने वाला है, उसके बाद नवरात्रे आएंगे, तो काफ़ी डिमांड रहती है आलू चाट में। अब देखिए, मैं ज़रा अंदर मैं अंदर चलता हूँ, देखता हूँ। एक सर अब आलू चाट बनाने लगे हैं, हम देख लेते हैं कि कैसे। एक आलू चाट, एक फ्रूट चाट, दोनों स्मॉल, टेस्टी बनाना, कम ज़्यादा मसाला। तो कोई स्विट्ज़रलैंड से आया हुआ है, वो उनको आलू चाट खिलाना है आज। आलू चाट खिलाना है आज। हाँ जी, आप फ्रूट चाट, अरे वाह, ये इंटरेस्टिंग है। तो ऑफिस में कोई मेहमान आया होता है तो उसको सबसे बेस्ट वाली चीज़ लोग खिलाना पसंद करते हैं, मतलब उनकी तरफ से कोई। अच्छा, ये ब्रिटिश काउंसिल से आए हैं क्या? अच्छा, ब्रिटिश काउंसिल से आए हो? अच्छा, ये नारायणगंज से आया है। अच्छा, हाँ, तो नारायण बिल्डिंग है नारायणगंज हमारी। तो पॉपुलैरिटी आप समझ गए होंगे कि कितनी पॉपुलैरिटी है। जो फॉरेनर्स हैं वो भी खा रहे हैं, उनको दिया जाता है, मतलब बेसिकली गेस्ट हैं तो उनको सबसे सेफ चीज़ खिलाते हैं ताकि वो शिकायत ना करें। यहाँ भी कॉन्टीन्यूअस देखिए, कॉन्टीन्यूअस बनता रहता है। जितने भी ये 100 वाला लोग खाएंगे, यहाँ पे खड़े हैं वो खाएंगे। 70-100 ये रेट है। हमने यहाँ पे फ्रूट चाट ऑर्डर किया है, हाफ। इन्होंने अपने मसाले डाले, फ्रूट डाला कटे हुए, और फिर उसको मिक्स किया और ऑलमोस्ट ये तैयार फ्रूट चाट। इसमें नींबू भी डलता है। अरे काफ़ी खट्टा हो जाएगा यार, मुंह में पानी आ रहा है अभी इसे। ये आ गया मेरा 70 वाला फ्रूट चाट। मेरे मुंह में पानी आ रहा है अभी। हम सर से भी बात करेंगे थोड़ी देर में, पहले मैं खा लूँ फिर बात करते हैं सर से। अच्छा, पकड़ के पकड़ ही लो आप। अरे यार पकड़, आवाज़ आएगी, आवाज़ अच्छी चलेगी। गला बैठा हुआ है क्या भाई? हाँ बोलिए सर, अपना नाम बताइए। और मेरा नाम पप्पू है। कितने साल पुरानी दुकान है ये? मेरा 50 साल से ऊपर हो गया। सबसे पहला इंटरव्यू कौन से पेपर में किया था? सर एक मैगजीन में आया था, हाँ, 99 में, 99 में। 99 में। मैगजीन का नाम याद है?
नहीं। वो तो किसी ने बताया था जी, आपका मैगजीन में आया है, अच्छा। तो इस चीज़ पे हमने ज़्यादा गौर किया भी नहीं था। हाँ। हाँ, उसके बाद तो फिर चलता रहा है जी, अब तक तो पूरा भंडार है इस टाइम पर यूट्यूब पे तो। तो मेरे को एक वो है, क्या बोलते हैं, आप ये गहरी प्लेट पे क्यों देते हो? थोड़ी सी चपटी प्लेट में दो, थोड़ा लोग चाट भी लें। ऐसा है ना, गहरी प्लेट में इसलिए देते हैं ना, मैं कह रहा हूँ इतना टेस्टी है कि चाटने का मन कर रहा था मेरा। मैं तो नहीं नहीं, वो इसलिए गहरी बनाते हैं ना, क्योंकि जो मसाला है ना वो उसी में रहेगा, उसको आप पी तो सकते हो। और चपटी में बनाऊंगा तो आपने ऐसे खाया तो आपके कपड़े ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि इसमें कपड़े ख़राब नहीं होंगे, और इसमें चाट पैक भी हो जाती है सही तरह से। बहुत ज़बरदस्त है। चलो थैंक यू। और ये क्या बोलते हैं, ब्रिटिश काउंसिल है ना ये? आप ब्रिटिश काउंसिल से सेकंड दुकान है, बगल में ही है। हाँ जी। कितने बजे खुलती है? सुबह 9 बजे और रात को 9 बजे तक, संडे की छुट्टी होती है हमारी। क्या क्या मिलता है ये? फ्रूट चाट हाँ, यहाँ पे फ्रूट चाट है, आलू चाट है, आलू टिक्की है और भल्ला पापड़ी है। अच्छा, भल्ला पापड़ी है। खाने के लिए तो ये है, बाकी पीने के लिए फ्रेश जूस है, शेक है, कोल्ड ड्रिंक्स है, पानी है, यहाँ बहुत कुछ चीज़ें हैं। अभी कुछ है, बहुत चीज़ें हैं। नवरात्र में ज़्यादा चलता होगा ना खूब? नहीं है, नवरात्रों में तो नवरात्र वाली चाट मिलती है ना यहाँ पे। अच्छा, मिलती है ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, नवरात्र वाली चाट। बिल्कुल। चलिए, और ये चाट कितने की होती है? एक 70 रुपीज़ की है जो अभी आपको दी थी, हाँ। इससे बड़ी वाली 100 रुपीज़ की है। 100 रुपीज़। हाँ जी, उसका ये वाला पत्ता है। अच्छा, हाँ। पैकिंग भी हो जाते हैं? हाँ, पैक भी होती है। मैंने देखा पैकिंग। हाँ, पैक होके जाती उठा है। लीजिए, बात कर लीजिए। हाँ जी हाँ जी। तो ये फ्रूट चाट कैसे बनता है, क्या क्या रहता है इसमें? सर, इसमें केला होगा, अमरूद होगा, बब्बू गोसा होगा, सेब होगा। सीजनल फ्रूट जो भी उस समय है? हाँ, सब है। बब्बू गोसा भी आ ही रहा है, अमरूद भी आ गया। पहले अमरूद इन दिनों में नहीं आता था, अब आने लगा है, क्योंकि बाहर का अमरूद है। सेब भी आने लगा, सरदा है, तरबूज है, आम है, पपीता है, केला है, आलू है। वैसे हम शकरकंदी भी डालते हैं, भी शकरकंदी 2 महीने बाद चालू हो जाएगी। अच्छा, शकरकंदी भी? हाँ, शकरकंदी भी आती है, चीकू भी आता है। चीकू भी डाल देते हैं? हाँ, चीकू भी डालते हैं, जब चीकू आएगा ना। हाँ, अभी तो आ नहीं रहा है चीकू, तो अभी चीकू बंद हुआ है 1 महीने पहले। बहुत टेस्टी है। हाँ जी, थैंक यू। वाह जी वाह, थैंक यू। यहाँ की चाट ही बहुत ज़बरदस्त है वैसे। अच्छा, वो आलू वाली चाट? आलू चाट, फ्रूट चाट, कोई भी खा लो, सब बहुत बढ़िया है। टिक्की खाओ, भल्ला पापड़ी खाओ। शुरू से ही यही दुकान, मतलब आप यही चाट लगाते थे, फ्रूट चाट ही बेचते थे? नहीं, पहले हम फ्रूट चाट बेचते थे खाली, अच्छा। फिर धीरे धीरे हमने आलू चाट चालू किया है। हाँ। फिर कुछ ऐसे दिन आए तो हमने टिक्की चाट चालू कर दी, अब भल्ला पापड़ी चालू कर दिया। ऊपर वाले का आशीर्वाद हुआ तो 1-2 आइटम और बढ़िया खिलाएंगे लोगों को। बहुत बढ़िया, बहुत हाँ जी, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ मिलती है पूरी जेन्युइन मिलती है, कोई मिलावट वाला काम नहीं नहीं है। नहीं, वो तो खा के मैंने हाँ देख जी, लिया। सही है जी। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो चलिए, मैं आशा है आपको कुछ नई पुरानी चीज़ों का पता चला होगा। पुरानी भी चीज़ें हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब मैंने नई चीज़ें दिखा दी हैं, पुरानी भी चीज़ें हैं और नई भी चीज़ें हैं। वैसे तो खाने की बहुत सारी जगह हैं, लेकिन हम अभी इसमें 11 आइटम में स्टॉप करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में।